प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जुलाई से एनडीए सांसदों के साथ मुलाकात का शुरू करेंगे सिलसिला। 10 अगस्त तक चलेगा मुलाकात का सिलसिला। लोकसभा एवं राज्यसभा के 430 सांसदों से मुलाकात के दौरान पीएम करेंगे राजनीतिक माहौल पर चर्चा। चुनावी तैयारियों को लेकर के देंगे महत्वपूर्ण टिप्स। पंजाब सरकार ने केंद्र से मांगा 1500 करोड़ का मुआवजा। 15 अगस्त तक होगी विशेष गिरदावरी। माफ किया गया 386 गौशालाओं का बकाया बिजली बिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सामने उठाया दूषित पानी का मुद्दा। राजस्थान के भिवाड़ी से आ रहा है दूषित पानी। धर्मनगरी हरिद्वार के ऋषिकुल चौराहे के पास एनएच पर हुआ भीषण हादसा। यूपी रोडवेज की बस डिवाइडर को तोड़ करके नीचे गिरी। कई श्रद्धालु हादसे में गंभीर रूप से घायल। दिल्ली में हॉस्टल और पीजी में रहने वालों के लिए बुरी खबर। किराए पर लगेगा 12% ज्यादा टैक्स। बता दें कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने लिया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। कांकेर से खबर आपको बता दें, जहां पर सिद्धांत हॉस्पिटल में फिर से किया गया हंगामा। तो कांकेर से खबर, जहां पर सिद्धांत हॉस्पिटल में फिर से हंगामा किया गया है। बताया जा रहा है कि नरगिस बानो के परिजनों ने हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि 28 जून को प्रसव के बाद हुई थी महिला की मौत, जिसको लेकर के परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को ठहराया था जिम्मेदार। तो अहम जानकारी आपको बता दें कांकेर से, जहां पर फिर से एक बार सिद्धांत हॉस्पिटल में हंगामा किया गया है। बताया जा रहा है कि नरगिस बानो के परिजनों ने इस बार हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि नरगिस बानो के परिजनों ने हंगामा किया क्योंकि 28 जून को प्रसव के बाद महिला की मौत हुई थी। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन को ठहराया था जिम्मेदार, जिसको लेकर के कांकेर के सिद्धांत हॉस्पिटल में फिर से हंगामा किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर, जहां पर सिद्धांत हॉस्पिटल पर फिर से हंगामा। नरगिस बानो के परिजनों ने इस बार हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि 28 जून को प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई थी, जिसके लिए परिजनों ने हॉस्पिटल के प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। तो कांकेर में सिद्धांत हॉस्पिटल में फिर से हंगामा किया गया है। महिला के प्रसव के बाद मौत हो गई थी, जिसको लेकर के हंगामा किया गया था 28 जून को। उसके बाद आज फिर से हंगामा किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा से खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम के भाषण के दौरान डीएम का तबादला कर दिया गया। बता दें कि सीएम के भाषण के दौरान डीएम का तबादला हुआ। बताया जा रहा है कि भाषण के दौरान ही तबादले का आदेश आ गया। तो अहम जानकारी बता दें आपको, सीएम का कोरबा में भाषण था, जिस दौरान डीएम संजीव झा का तबादला कर दिया गया। तो अहम जानकारी बता रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां पर कोरबा के नए कलेक्टर सौरभ कुमार बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि संजीव झा को बिलासपुर कलेक्टर बनाया गया है और ये सब हुआ है सीएम के भाषण के दौरान। नए कलेक्टर के रूप में सौरभ कुमार का आगमन। तो अहम जानकारी बता दें, कोरबा नगर निगम कमिश्नर का तबादला मुंगेली हुआ। निगम आयुक्त के घर पर ईडी ने छापा मारा था। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां पर सीएम के भाषण के दौरान डीएम का तबादला हो गया। बताया जा रहा है कि भाषण के दौरान ही तबादले का आदेश आ गया। अहम जानकारी बता दें, सीएम का कोरबा में भाषण था और इस दौरान डीएम संजीव झा का तबादला हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र हिरमी में गठित हादसे में सुहेला थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। हादसे के लिए जिम्मेदार ठेकेदार, सुपरवाइजर और अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र के यूनिट हेड सहित 8 नामजद आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है। संयंत्र में 18 जुलाई को ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने से 3 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हुई थी। बता दें कि घटना के बाद से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा अलग अलग तरीके से हादसे की जांच की जा रही थी। बता दें कि हादसे में 3 श्रमिकों लाकेश कुमार गायकवाड़,
शत्रुघ्न लाल वर्मा और उमेश कुमार वर्मा की मौत हुई थी। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देशन में सुहेला थाना के पुलिस टीम द्वारा घटनाक्रम की जांच कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। जांच के दौरान प्रथम दृष्टता संयंत्र प्रबंधन और संयंत्र में कार्य कर रहे जय माता दी कंस्ट्रक्शन ठेकेदार और अन्य ने खतरनाक विस्फोटक पदार्थ से संपीड़ित ऑक्सीजन सिलेंडर का असुरक्षित शिफ्टिंग एवं हैंडलिंग करना पाया गया। ये 18 जुलाई को किरमी अल्ट्राटेक प्लांट में एक घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी जिसमें कि 3 श्रमिक ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने से जिनकी मौत हो गई थी। उसमें ही मर्ग जांच किया जा रहा था और मर्ग जांच के दौरान जो कथन लिए गए हैं और जो जांच की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पश्चात, उसमें प्रथम दृष्टया जिन लोगों की लापरवाही सामने आई है उसको आधार मानते हुए अपराध दर्ज किया गया है। वर्तमान में धारा 304, 286 और 34 3 धाराओं को समावेश करते हुए 8 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुल 8 लोग जो प्रथम दृष्टया आरोपी बनाए गए हैं, इसमें 4 प्रबंधन के हैं और बाकी 4 जो जिस ठेका कंपनी द्वारा काम करवाया जा रहा था उन ठेका कंपनी के जो ओनर हैं और उनके जो सुपरवाइजर हैं सबका नाम। अगली खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां पर मामडिया गांव पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। बताया जा रहा है कि जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। कार्यक्रम के तहत लोगों की सुनी शिकायतें। तो चंडीगढ़ में मामडिया गांव पहुंचे मनोहर लाल खट्टर। बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर। बताया जा रहा है कि मामडिया की गौशाला का भी सीएम ने दौरा किया है। कार्यक्रम के तहत लोगों की शिकायतें भी सुनी। बता दें कि मामडिया की गौशाला का सीएम ने दौरा भी किया। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर मामडिया गांव पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर। तो कार्यक्रम के तहत लोगों की सुनी शिकायतें। मामडिया की गौशाला का भी सीएम ने दौरा किया। तो अहम जानकारी बता दें चंडीगढ़ से, जहां पर मामडिया गांव पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। बताया जा रहा है कि जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। तो चंडीगढ़ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, आज पर जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल। इस दौरान मामडिया गांव के गौशाला का दौरा भी किया मनोहर लाल खट्टर ने। उज्जैन में पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रदर्शन के दौरान एक युवक का वीडियो सामने आया है। इसमें वो कह रहा है कि सवारी निकाल करके दिखा दो। इसके खिलाफ बजरंग दल ने कार्रवाई की मांग को लेकर के थाने का घेराव कर दिया। दरअसल शहर के खारा कुआं थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना हुई थी, जिसके विरोध में शनिवार को एक समुदाय के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंच करके प्रदर्शन किया। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके मकान तोड़ने की मांग कर रहे थे। ये लोग कांग्रेसी नेत्री नूरी खान और कांग्रेस शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना देने पहुंचे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान एक युवक महाकाल की सवारी निकाल करके दिखाने की धमकी देने लगा। वो कहने लगा कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तारीख तय नहीं की जाती है, घर कब तोड़ोगे, परसों सवारी है, सवारी निकाल करके दिखा दो। धरने के दौरान युवक की इस बात का किसी ने भी समर्थन नहीं किया। लोगों ने इसका विरोध किया। अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी महाराज ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उज्जैन में श्रावण माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह की धमकी गलत है। महाकाल की सवारी रोकने के लिए धमकी दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। जय महाकाल। उज्जैन में श्रावण मास और अधिक मास चल रहा है। काफ़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु इस नगरी में भगवान महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे में आज कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम पर कुछ प्रदर्शन किया था। उसमें कुछ लड़के ये कहते हुए नज़र आए कि महाकाल की सवारी निकाल कर दिखाओ तो हम बताएंगे। तो ये एक गलत रवैया है। सनातन धर्मों पर बार बार छिटाकशी कर रहे हैं लोग। महाकाल बाबा की सवारी कैसे रोक सकते हैं? इसे रोकने की धमकी दे रहे हैं, कत्लेआम करने की धमकी दे रहे हैं। आज कंट्रोल रूम में ज्ञापन के दौरान एक युवक द्वारा सवारी नहीं निकलने देने की बात कही थी। इस पर
जो है मनोज तिवारी उनके द्वारा आवेदन दिया, महेश तिवारी उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और जो वीडियो वायरल है उसके अवलोकन के आधार पर धारा 505(2) आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जल्दी की आरोपी की पहचान करके गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इसमें कोई जिनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया था कंट्रोल रूम पे, क्या उनको भी आरोपी बना गया? हाँ, ये विवेचना में आएगा। यदि उनकी संलिप्तता होगी या सहभागिता होगी तो उनको भी किसने बोला उसको आइडेंटिफाई किया जाए, हम सब उसके साथ नहीं। अगर नहीं, देखिए मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं अंदर थी एसपी साहब के पास। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात किसी को भी करनी चाहिए। अगर किसी ने भी किया है और कोई प्रूफ है तो उस पर कार्रवाई की जाए स्वतंत्र से, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति को हम साथ नहीं रख सकते जो इस तरह की बातें कहे, कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर गुरदासपुर से, जहां पर मणिपुर में पिछले कई दिनों से हिंसा चल रही है, जिसके चलते धारीवाल के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते धारीवाल में ईसाई समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मासी समुदाय के लोगों ने कहा कि सरिया संगठन ने हमारा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा जारी है वो बेहद निंदनीय है। लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उठ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जनता अपना भरोसा कायम रखना चाहती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर के मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा करके राज्यपाल शासन लगाना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मणिपुर में होने वाली घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। नरेंद्र मोदी पर लोगों का विश्वास बना रहे। अगर किसी भी धर्म के लोगों पर जुल्म या अत्याचार हुआ तो पंजाब के लोगों ने उस समस्या को डट करके सामना किया है और अब भी पंजाब के लोग मसीह भाईचारे के साथ ही उनके साथ खड़े हैं। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀਐਮਆਈ ਚਰਚ ਮਿਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਾਦਰ ਜੋਸਫ ਟੈਡੀ ਜੀ, ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। दो भैनों उन्होंने इज्जत लुट के बहुत गलत तरीके उन्होंने कतल किए गए अज इकट्ठा होया नरेंद्र मोदी की सरकार, जिन्हां दी चुप्पी पिछले 3 महीनों तो मणिपुर दे विच जिस किस्म का गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ये अत्याचार 3 महीने का चल रहा, सारा देश विशेष तौर सारिया घट गिनतियां दलित वर्ग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स सारिया इकट्ठियां हुई ने। वो सवाल कर रही प्रधानमंत्री जी नूं कि प्रधानमंत्री जी अमरीका की पार्लीमेंट दे विच एड्रैस करन दा ते तुहाडे कोल वक्त है। अंबाला जिले में आई बाढ़ में जिला शिक्षा विभाग को कोई भी लगभग करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नुकसान नग्गल, खेरा, चोर, मस्तपुर स्थित प्राइमरी व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को हुआ है। इन स्कूलों में लगभग 10 फीट से ज्यादा पानी भरा रहा, जिससे स्कूल में रखे रिकॉर्ड के साथ ही साथ कंप्यूटर, फर्नीचर, लैब्स के अलावा हाल ही में ही सरकार द्वारा स्टूडेंट्स को दिए गए टैब्स भी शामिल है, जो बाढ़ के कारण नष्ट हो गया है। ये जो स्लीपिंग आ गई इससे खतरनाक नहीं होगा बारिश का तो दिया पड़ता लेकिन स्लीप। अच्छा, मैं श्याम सुंदर शर्मा, मुख्य अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय खैरा। जो ये बाढ़ का प्रकोप रहा है इसमें घग्गर नदी SYL जो खैरा से भाखड़ा नहर खैरा से 2-3 किलोमीटर दूर से गुजरती हैं, उनमें उफान के कारण गांव खैरा में 8-10 फुट पानी व राजकीय उच्च विद्यालय खैरा में 10 से 11 फुट पानी भरा रहा। नई बिल्डिंग में 8-8.5 फुट पानी और पुरानी बिल्डिंग में 11-11.5 फुट पानी रहा, जिसने केवल पानी का जो बहाव था इतना तेज था जो नग्गल की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसमें ऊपर से पानी कौशल्या बांध, भाखड़ा नहर और दूसरी जगह से डांगरी और घग्गर से पानी आया।
तो इतनी तेज़ रफ्तार से आगे की तरफ बह रहा था कि दीवारें सारी जो 4 दीवारें थी, बाउंड्री थी, उसका नुकसान किया। जुलाई की रात को 1 बजे बाढ़ आई थी और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे के करीब इतना ज़्यादा पानी आया जैसे मोटर से आ रहा है, बहुत हाई स्पीड थी। और ये जो आप लेवल देख रहे हैं, तकरीबन इतना पानी था, सारा रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, सारा हमारी लैंग्वेज लैब ख़त्म हो चुकी, सारे कंप्यूटर्स ख़त्म हो गए, सीसीटीवी कैमरा, ऑल टैब्स, फर्नीचर, मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ हमारी ठीक बची होगी। मुख्यमंत्री खट्टर के बयान पर आप प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर की प्रतिक्रिया आई है। तंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आपको कहा था कि फ्री बांटने वाली पार्टी है। अशोक तंवर ने कहा कि खट्टर साहब, क्या लोगों के लिए अच्छे अस्पताल बनाना और मुफ्त दवाइयां देना गलत है? आप और आपके मंत्री 4000 यूनिट बिजली मुफ्त ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मुफ्त में दे रहे हैं तो आपको बुरा लगता है। हम गरीबों के बच्चों को अच्छी तरह और मुफ्त शिक्षा देते हैं तो आपके उससे भी बुरा लगता है। आखिर गरीब लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप गरीबों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? तंवर ने सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम अपने दोस्तों को मुफ्त में रेवड़ी देते हैं, उनके लाखों करोड़ों के लोन माफ कर देते हैं, लेकिन हम अगर गरीबों को कुछ भी मुफ्त में देते हैं तो आपको बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि खट्टर साहब बस 1 साल के मेहमान हैं। 2024 में सरकार बनते ही हरियाणा के हर घर में 300 यूनिट फ्री बिजली मुफ्त में मिलनी शुरू हो जाएगी। हरियाणा के लोग भी और इस देश के लोग आपसे पूछना चाहते हैं। साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आम आदमी पार्टी को आपको वो कहते हैं कि ये फ्री बांटने वाली पार्टी है। खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों गरीबों को अच्छे अस्पताल देना, मुफ्त दवाइयाँ देना, क्या ये गलत है? जब आपके मंत्री 4000 यूनिट बिजली उनको फ्री मिलती है, आप देते हैं, तो 300 यूनिट फ्री बिजली जब हमारी सरकारें देती हैं तो क्यों आपको वो बुरा लगता है? गरीबों को अच्छी शिक्षा देना, वो आपको क्यों बुरा लगता है? क्या गरीबों के बच्चों से आपको नफरत है? क्या किसान मजदूर, साधारण परिवार, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता से, उनसे क्यों आपको नफरत है? रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे पर एक अनियंत्रित कंटेनर संख्या दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां पर हादसे में ट्रेलर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया तो वहीं किसी को जान माल का नुकसान नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर कोलकाता से नेपाल जा रही थी। इसी बीच जैसे ही ट्रेलर का चालक धावाताड़ गांव के समीप पहुंचा, वाहन अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके कंटेनर को जब्त करते हुए अपने कब्जे में ले लिया है। दुमका हंसडीहा के चर्चित मनीषा हत्याकांड केस में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मनीषा हत्याकांड मामले में नितेश कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसे आज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार नितेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। हालांकि इस हत्याकांड में अब तक पुलिस ना तो हथियार और ना ही मनीषा के मोबाइल को बरामद कर पाई है। आपको बता दें कि बीते 18 जून को अज्ञात अपराधियों ने मनीषा की गोली मार करके हत्या करने के बाद उसके शव को एक बंद पत्थर की खदान में फेंक दिया था। पुलिस ने मनीषा के सौतन सहित 3 लोगों को जेल भेजा था। देवघर के नए एसपी के रूप में अजीत पीटर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आज सबसे पहले नए एसपी अजीत पीटर देवघर परिसदन पहुंचे और उसके बाद सीधे पुलिस मुख्यालय पर पहुंचे, जहां पर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद नए एसपी अजीत पीटर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर कार्यालय में एसपी सुभाष चंद्र जाट ने नए एसपी अजीत पीटर को पदभार सौंपा। मौके पर नए एसपी देवघर अजीत पीटर ने कहा कि श्रावणी मेला
को बेहतर ढंग से संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के अलावा क्राइम कंट्रोल करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट के काफ़ी इनपुट मिले हैं और यहाँ की व्यवस्था भी पुलिस के लिहाज से काफ़ी चाक चौबंद है। इसे और बेहतर करने के लिए अगर गुंजाइश होगी तो इसे भी लागू किया जाएगा। अजीत पीटर ने कहा कि किसी भी जिले में पहली पोस्टिंग होने पर उस जिले के क्राइम कंट्रोल करना ही पुलिस का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा देवघर जैसे व्यस्त शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त करना और जनता से पुलिस की दूरी कम करना प्रमुख उद्देश्य होता है। पुलिस की प्राथमिकताएं 1891 से ही एक ही है ना, लेकिन वही प्राथमिकताएं थोड़ा थोड़ा सा स्वरूप बदलता है। आज के डेट पे जो उसका स्वरूप है उसको हम लोग टैकल करेंगे। 1891 से पुलिस ड्यूटी, पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही है, क्राइम कंट्रोल, लेकिन जो स्वरूप बदल रहा है टेक्नोलॉजी एंड और सारे जो सोसाइटल एस्पेक्ट्स हैं उसके आधार पर हम लोग जो उसका आवश्यकता है उसके आधार से करेंगे। लेकिन लीगल, लीगैलिटी, लॉ, रूल ऑफ लॉ सब होगा। देवघर के नए डीसी के रूप में विशाल सागर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आज डीसी कार्यालय में पूर्व डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने पुष्प गुच्छा देकर के नए डीसी विशाल सागर का स्वागत किया और सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद पदभार दिया। नए डीसी के रूप में विशाल सागर ने देवघर की कमान संभाल ली है। मौके पर पदभार ग्रहण करने के बाद विशाल सागर ने कहा कि मंदिर का पहले उन्होंने निरीक्षण किया, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और इसके बाद पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि डीसी मंजुनाथ भजंत्री के द्वारा श्रावणी मेला में काफ़ी बेहतर व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को श्रद्धालुओं के लिए और बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि टॉक टू डीसी कार्यक्रम को भी यहां पर आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देवघर के नागरिकों का काफ़ी सहयोग मिला है और इसके लिए काफ़ी उपलब्धि भरा इनका कार्यकाल रहा है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति गृह मंत्री के आगमन की तैयारी से लेकर के देवघर एम्स, देवघर एयरपोर्ट जैसी उपलब्धियों के गवाह रहे हैं। बताया है कि अभी श्रावणी मेला का दौर चल रहा है इस जिला के अंतर्गत और श्रावणी मेला जो है वो इस जिला के लिए प्रतिष्ठा है और जिला में श्रावणी मेला का आयोजन कितने अच्छे तरीके से हो सकता है, कितने अच्छे बेहतर तरीके से हो सकता है, वो पूरे राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। सर ने अभी हमको ब्रीफ भी किया है और मैं अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए मंदिर गया था और मैंने वहाँ पे देखा कि जो नए अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया गया है। वो भी बताया इनको कि किन किन चीज़ों पर बेसिक ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि श्रद्धालुओं को उनको लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं नए उपायुक्त महोदय को शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ पवित्र पावन नगरी बैद्यनाथ नगर में लगभग 2.5 साल सेवा करने के लिए मौका देने के लिए परम श्रद्धेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और दुमका हंसडीहा रविवार को हंसडीहा थाना क्षेत्र के गंगवारा पंचायत भवन के पीछे से एक युवक का शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों से घटना की जानकारी मिलने पर हंसडीहा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच करके शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक के पास से मिले आधार कार्ड के अनुसार मृतक की पहचान सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बरमनिया पंचायत के राकूडी गांव के रहने वाले 25 वर्षीय राजेश मोहली के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव से दुर्गंध आ रही है एवं शव के नजदीक बाइक के पहिए का निशान देखा गया है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हत्या करके साक्ष्य को मिटाने के ख्याल से शव को यहां ला करके फेंक दिया गया है। फिलहाल हंसडीहा थाना प्रभारी रोहित कुमार जांच में जुट गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें हैं रेवाड़ी के गांव गंगा याचा अहीर की, जहां पर 3 दिवसीय जनसंवाद दौरे के आखिरी दिन मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचे और उनकी हर छोटी बड़ी समस्या ने न केवल सुनी गई बल्कि
मौके पर उपस्थित संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्दी इन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन करके दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की, जिसके बाद मुख्यमंत्री खट्टर का पगड़ी पहना करके सम्मान किया गया। बता दें कि इस मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 8 वर्षों में भाजपा ने जितने विकास कार्य किए हैं, चाहे वो सड़क की बात हो या फिर पेयजल की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो, उतने विपक्ष द्वारा किए जाते तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसकी स्पीड में हमने डबल काम उनसे किए हैं और डबल काम भी जो पैसा उन्होंने खर्च किया उसके कम पैसे में किए हैं। चाहे वो सड़कें हैं, चाहे रेलवेज के काम हैं, चाहे हमारे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, चाहे और जितने देखने वाले रोजगार के काम हैं, इंडस्ट्री है। आपका इलाका तो खूब अच्छी प्रकार से जानता है कि कितने कितने नए नए सड़कें जब आप रेवाड़ी जाते हो तो पहले सीधी सड़क भीड़ी भाड़ी थी और घंटों लग जाते थे। आज इतने हाईवे बन गए हैं कि फुर करते, कोई रास्ते में सड़क का क्रॉसिंग नहीं आता, कोई रेलवे लाइन नहीं आती, सब फ्लाईओवर के ऊपर से चले जाते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में आज पुलिस द्वारा जनता के साथ मिलकर के राहगीर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जनता को योगा सिखाया गया और कार्यक्रम के अंत में नाच गाना भी किया गया। साथ ही जनता को साइबर क्राइम के अलावा अन्य अपराध तथा सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूक करते हुए जनता को बताया गया कि पुलिस उनकी मित्र और दोस्त है, इसलिए कोई भी समस्या हो तो वो पुलिस की सहायता ले। एसपी ने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से हर हफ्ते अलग अलग क्षेत्रों में ये प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम के अंत में पुलिस द्वारा रिफ्रेशमेंट का इंतजाम भी खास तौर पर किया गया है और अगला कार्यक्रम मुजेसर क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम जब से ये आज संडे के दिन 31/7/2023 को हमारा जनता और पुलिस का मिलाप के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर साइबर सेल के बारे में बताया जा रहा है और सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में बताया जा रहा है और पब्लिक की दुख तकलीफों के बारे में भी हम सबको बता रहे हैं। हर प्रकार की इनकी समस्याएं दूर कर रहे हैं और इसके अलावा हम अपना जो पुलिस के साथ, जनता के साथ भाईचारा है उसका समन्वय किया जा रहा है। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप हमारे पास आएं, अपनी समस्याएं रखें और हम आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या है हमारे पास आए और उनका मन में समाप्त किया जाए। आज सेक्टर 55 वार्ड नंबर 1 के अंदर प्रांगण में हमारे SHO साहब सेक्टर 58 अनूप जी और चौकी इंचार्ज राजेंद्र जी द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है राहगिरी का। और राहगिरी कार्यक्रम से जो यहाँ पर योगा कराया गया है और जो अपराध चल रहे हैं आजकल, चाहे साइबर के रिगार्डिंग हो, चाहे नशा के हो, तो मैं अपने SHO साहब का और चौकी इंचार्ज साहब। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर पूर्व सांसद व वरिष्ठ भाजपा नेत्री कैलाशो सैनी ने बाबान व शाहबाद में मोटे अनाज को लेकर के महिलाओं को प्रेरित करके महिलाओं को सम्मानित किया। शाहबाद में पहुंचने पर पूर्व सांसद कैलाशो सैनी का शाहबाद मंडल महिला अध्यक्ष भावना ने स्वागत किया। पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने कहा कि मोटे अनाज को लेकर के वो कुरुक्षेत्र लोकसभा में महिलाओं को पिछले कई दिनों से लगातार प्रेरित कर रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मोटे अनाज को खाने से हमारे शरीर में बीमारियां दूर भागती हैं और शरीर भी तंदुरुस्त होता है। कैलाशो सैनी ने महिलाओं को डायरी और पेन भी दिए गए ताकि महिलाएं आज से ही डायरी में लिखें कि वो कब और कितना मोटा अनाज अपने बच्चों को और खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और मोटे अनाज से होने वाले फ़ायदों को भी वो डायरी में नोट करें। इसको लेकर के भी महिलाओं को प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित कर रही हैं और साथ में जो लोग सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं, उनको भी वो सम्मानित कर रही हैं। मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए मैं आज यहाँ शाहबाद में पहुँची हूँ। इससे पहले बहन पहुँची थी। हमारी पार्टी मिलेट वर्ष इस साल को घोषित कर रही है
और बड़े जोर शोर से पार्टी के कार्यक्रम मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए चले हुए हैं। मिलेट्स क्योंकि इजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल फॉर एवरीबॉडी हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आज मैम हमारे बीच में आए और उन्होंने मोटे अनाज के बारे में हमें ये बताया कि कैसे रागी, मूंगफली, बाजरा, गेहूं को छोड़कर अगर हम इन सब की तरफ मिलेट्स की तरफ जाते हैं तो वैसे भी मिलेट प्रबंधन दिवस आजकल हम मना रहे हैं जो हमारा संगठन की तरफ से चल रहा है। खबर यमुनानगर से है, जहां पर चूहटपुर गांव के नजदीक कार व ट्रैक्टर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे कार में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में मातम पसर गया तथा उसके परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया। मृतक युवक को यमुनानगर के सिविल अस्पताल में लाया गया। परिजनों को उम्मीद थी कि शायद डॉक्टर कुछ कर पाए, लेकिन डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल गुर्जर भी ने भी अस्पताल में पहुंच करके परिजनों को सांत्वना दी। ये 4-5 दोस्त गांव चूहटपुर कलां से छछरौली की तरफ जा रहे थे और छछरौली की तरफ से गांव चूहटपुर का एक गवर्नमेंट स्कूल है रोड के ऊपर ही, कोंटा रोड हाईवे के ऊपर। तो ये तेज गति से, काफी तेज गति थी इसकी, जो लोगों ने वहां पे बताया है। तो इसने एकदम से इनको टक्कर मार दी और एक बच्चा तो मौके पे पूरा हो गया, बाकी 4 की हालत गंभीर है। ये कार थी चूहटपुर की, इसमें 6 दोस्त थे। एक आयरन नाम का लड़का था जो अपने काम से जरूरी काम के लिए करीब 2 बजे के छछरौली के लिए चले थे और जब ये मलिकपुर खादर स्कूल, सरकारी स्कूल के सामने पहुंचे मेन रोड पे, तो छछरौली की तरफ से एक ट्रैक्टर ट्राली है, सोनाली का ट्रैक्टर है, जो जिसने आमने सामने एक टक्कर मार दी और इसमें 6 के 6 लड़के इंजर्ड हो गए। और जब सभी को हॉस्पिटल भेजा तो इनमें एक आयरन लड़का है चूहटपुर का, उसकी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मौत हो गई। रोहतक पीजीआई के 2 कर्मचारियों को डीकल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित पानी के टैंक में सफाई के लिए भेजा गया। जैसे ही कर्मचारी टैंक पे उतारे गए तो वहीं उन्होंने गैस चढ़ गई। बता दें कि जिसके कारण दोनों टैंक में ही गिर गए। इसका पता लगते ही वहां पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने उन्हें टैंक से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। दोनों ही कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 2 सिरमैनों को गैस लगी, 2 सिरमैनों की ड्यूटी हमारी आज और संदीप की ड्यूटी यहाँ 10-12 सालों से मेडिकल में कर्मचारी हैं। अब वो हरियाणा कौशल के अधीन काम करते हैं। उनको डिग्गल ले जाएगा पानी के टैंक में, जेई ने और ठेकेदार ने जबरदस्ती उतारा गया। उन्होंने कहा भाई हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारी ड्यूटी मेडिकल के अंदर है, मेडिकल से बाहर हमारा कोई कार्य नहीं है। उन्होंने कहा अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। वहाँ जाकर बिना सेफ्टी किट के, बिना उसके उनको अंदर डाला। जब भी कोई सीवर के अंदर उतरता है तो उसको सेफ्टी किट, बाकायदा उसके लॉ बुक में दस्तक है और कई जगह साइन करवाए जाते हैं। जेई ठेकेदार के साथ गोलमाल करके उसको, उनकी लेबर को बचाने के चक्कर में सरकारी आदमियों के पास काम करवाया जाता है। इस चक्कर उनको गैस लगी, कुएं में उतर गए तो उसका अंदर ही जो चक्कर आ गए और फिर हमने रस्सी से पेड़ के ऊपर काटा उनको। क्या क्या नाम है? अजय और संदीप। वो किस पद पे काम करते हैं? वो अजय तो मेरे साथ है जी, सीवरमैन के पद पे, और संदीप इसके साथ था, तो सीवरमैन के प्लम्बर हेल्पर के पे। तो सीवर में किस लिए उतारे? सीवर की सफाई के लिए उतारे थे जी। बात करें फर्रुखाबाद की, बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद की, जहाँ पर अखिल विश्व गायत्री परिवार कायमगंज द्वारा हरितिमा संवर्धन आंदोलन के अंतर्गत हरितिमा लाए पर्यावरण बचाए नारे के साथ ही कायमगंज नगर में एक विशाल कांवड़ यात्रा निकाल करके आम जनमानस को पौधारोपण करने हेतु जागरूक किया गया। कांवड़ यात्रा के शुभारंभ से पूर्व मुख्य अतिथि कायमगंज के एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा, ब्लॉक प्रमुख अनुराधा दुबे, चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार, प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाल, गायत्री परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गुप्ता, वृक्ष कांवड़ यात्रा के जिला सह समन्वयक ऋषु गंगवार, अरु दुबे आदि द्वारा गायत्री धाम परिसर में पौधे लगा करके वृक्षारोपण किया गया। गायत्री धाम परिसर पहुंचने पर गायत्री परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा सभी अतिथियों को केसरिया अंग वस्त्र ओढ़ा करके जोरदार उनका स्वागत किया गया। वृक्ष कांवड़ यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा, वशिष्ठ अधिकारी अतिथि चेयरमैन
डॉक्टर शरद गंगवार व सम्मानित अतिथि ब्लॉक प्रमुख अनुराधा दुबे द्वारा कंधे पर कावड़ लेकर के किया गया। वृक्ष कावड़ यात्रा के मुख्य आयोजक गायत्री परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री माननीय योगी जी द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने हेतु गायत्री परिवार द्वारा पौधारोपण अभियान शहर से लेकर के गांव तक लगातार जारी रहेगा। आज जो कायमगंज में वृक्ष कावड़ यात्रा निकाली गई है गायत्री परिवार सेवा समिति द्वारा, तो इसका क्या उद्देश्य है? भाई इसका उद्देश्य है जो हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है वो रचनात्मक कार्यों की तरफ जुड़ाव हो उसका। तो सावन महीने में हम कांवड़ निकालते हैं। तो इस यात्रा के जब भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था और उससे जो विष निकला तो हलाल को पिया था और धरती को मरने से बचाया था, तो वही काम आज हमारे वृक्ष कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में हमने अपनों को अपने सामने जाते हुए देखा, तो आज हम ये देख वृक्ष लगा करके उसको एक लोटा जल अर्पित करेंगे तो भगवान शिव की सच्ची आराधना होगी। तो ये युवा पीढ़ी संदेश है कि युवा पीढ़ी सही रास्ते पर चले जो भटकाव की तरफ जा रही है। तो क्या आज कुछ वृक्षारोपण किया गया है? हाँ, करीब 1500 वृक्ष लगाए गए हैं, जिसमें जामुन, आंवला और इसका बेल, इमली, कहाँ लगवाए हैं आपने? ये बच्चों के माध्यम स्कूलों में और इनकी मॉनिटरिंग होगी। और ये वृक्ष अभी ये कार्यक्रम रुकेगा नहीं, अभी कार्यक्रम की हमारी शुरुआत हुई है आज से। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप बच्चों को? अब हमारा ये कि युवा पीढ़ी ये रचनात्मक कार्यों की तरफ बढ़े आगे, जो आज भटक रही है उसकी दिशा भ्रमित हो रही है, तो वह सही दिशा की तरफ चले, तो यही मानव की सच्ची सेवा होगी। कानपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम का आया अजीब बयान। दिनेश शर्मा ने टमाटर को लेकर के अजीब सा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है सीजन के चलते टमाटर ना पकाओ। तो दिनेश शर्मा ने टमाटर को लेकर के एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सीजन के चलते टमाटर ना पकाओ। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास भी करोड़ों लोगों को फ्री में मिल रही है। तो कानपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम ने एक अजीब बयान दिया है। टमाटर को लेकर के बयान दिया है। दिनेश शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टमाटर को बड़ा ही अजीब सा बयान दिया है। उन्होंने टमाटर क्योंकि महंगा चल रहा है इसको लेकर के उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है सीजन के चलते टमाटर ना पकाओ, इसलिए शायद टमाटर के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। तो भाई उन्होंने कहा कि पीएम आवास भी करोड़ों लोगों को फ्री में मिल रहे हैं, तो टमाटर के लिए जो है पैसा खर्च किया जा सकता है। कानपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम ने बड़ा ही एक अजीब बयान दिया। दिनेश शर्मा ने टमाटर को लेकर के बयान दिया है। बता दें कि हो सकता है, उन्होंने कहा कि हो सकता है सीजन के चलते टमाटर न पकाओ। तो पीएम आवास भी करोड़ों लोगों को फ्री में मिल रहा है। महंगाई के सवाल पर दिनेश शर्मा ने कहा कि करोड़ों लोगों को पीएम आवास फ्री में मिल रहा है, जिसके चलते टमाटर महंगा हो गया है। और टमाटर इसलिए महंगा हो गया क्योंकि हो सकता है सीजन में पका ना हो। उन्होंने कहा कि सीजन के चलते टमाटर न पकाओ, जिसके चलते महंगा हो गया है। और पीएम आवास भी करोड़ों लोगों को फ्री में मिल रहा है। तो कानपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने एक अजीब सा बयान दिया। भारत माता की सबसे ज्यादा प्रताड़ित कोई किया गया लाहौर से, सिंध से, कराची से आए हुए सिंधी और पंजाबी परिवारों को जितना पाकिस्तान के लोगों ने प्रताड़ित किया, विश्व के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं दिखता। लेकिन जिसके इस समय देश में हालांकि सब चीज सस्ती मिल रही है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि टमाटर मौसम के कारण टमाटर ठीक से पका ना हो सकता है कुछ दिन
यूपी में चल रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के लिए डैशबोर्ड और सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन रविवार को सीएम योगी ने किया। लखनऊ के शास्त्री भवन एनेक्सी में उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद रहे। सीएम कमांड सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा मिलेगी। सीएम डैशबोर्ड पे कुल 53 विभागों की 588 योजनाएं और परियोजनाएं रजिस्टर्ड की गई हैं। अब डैशबोर्ड के जरिए विभिन्न परियोजनाओं के रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के साथ ही उनके प्रोजेक्ट के प्रदर्शन के अनुसार मासिक रैंकिंग और ग्रेडिंग भी दी जाएगी। मुझे याद है आज से 4 वर्ष पूर्व जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई थी तो उस समय मैं इस बात को देखता था कि उत्तर प्रदेश में फील्ड में जो स्थिति है वह कुछ और है, रिपोर्ट कुछ और इंगित कर रही है। तो आखिर कारण क्या है? मैं बार-बार इस बात को देखता था और उस समय स्वास्थ्य विभाग की एक बैठक मैंने स्वयं ली थी और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डाटा अपलोड न करते हो, अपलोड करने में कोई गलती हो रही है। और इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे खिलाफ पूरी रिपोर्ट दे रहा है और नेशनल एवरेज से बहुत, यानी जो सबसे पीछे के राज्य थे उनमें से यूपी की गिनती हो रही थी। और उस समय हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन फील्ड में तैनात उन सभी लोगों को देंगे, आशा कार्यकर्ती हो या एएनएम हो, इन सबको उपलब्ध करवाने की एक रणनीति पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया था। उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम हुए थे। बाराबंकी जिले से एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला सामने आया है। शादी के बाद पढ़ लिख करके लेखपाल बनी एक महिला ने अपने किसान पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोर्ट में तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया। पारिवारिक न्यायालय कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पति की तरफ से दाखिल तलाक के मुकदमे को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। पति के अनुसार पढ़ने में रुचि को देखते हुए उसे अपनी पत्नी को पढ़ाया था। इस दौरान उसको अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी, जिसके बाद उसका चयन लेखपाल पद पर हो गया। चयन होने के बाद कुछ दिनों के बाद ही उसने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तलाक का मुकदमा दाखिल कर दिया। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र लिधौरा में प्राचीन मंदिर पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा, मूर्तियों भी गायब हो गई। बताया जा रहा है कि लिधौरा में एक प्राचीन मंदिर में अतिक्रमणकारियों ने पूरा कब्जा कर लिया और मंदिर के आसपास दुकानों का निर्माण करा करके मंदिर से मूर्तियां भी गायब कर दी। सूचना मिलने पर महापौर प्रमिला पांडे ने किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी, भाजपा जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज यहां का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान पता चला कि अतिक्रमणकारियों ने न केवल पूरे मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया है, बल्कि आसपास दुकानों का भी निर्माण करा करके बाकायदा शटर भी लगा दिए। हैरानी की बात यह है कि बाकायदा पीपल के पेड़ को भी दीवार घेर करके अपने कब्जे में लेकर के अतिक्रमणकारियों के हौसले यहाँ पर भी किस कदर बुलंद हैं, इसका एक नज़ारा और देखने को मिला है। जब मंदिर परिसर से सटे हुए एक बुजुर्ग महिला के घर में अतिक्रमणकारियों ने जबरन ताला लगा दिया था और उसको मकान से बाहर निकाल दिया था। बुजुर्ग महिला ने जब महापौर को अपनी व्यथा सुनाई तो महापौर ने खड़े होकर के बुजुर्ग महिला के घर के बाहर लगाए गए ताले को तोड़वा दिया और बुजुर्ग महिला को उसका कब्जा वापस दिला दिया गया है। इस दौरान महापौर ने एसीपी और थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि यहां पर किसी भी कीमत पर ना तो मंदिरों में अतिक्रमण होने दिया जाएगा और ना ही हिंदुओं का पलायन होना चाहिए। यह सूचना नहीं मिली थी। मेरे आवाज पर कम से कम 150-200 आदमी यहाँ के लिधौरा की जनता हमारे पास गई और उन्होंने कहा कोई लोग जबरदस्ती उनका घर कब्जा कर रहे हैं, घर लेना चाहिए। एक अम्मा है, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनका घर उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। लेकिन आज उसको खुलवाया गया, उसमें कुछ नहीं है। अम्मा को घर वो दिला दिया गया। हमारी सब लोग पूरी, क्योंकि मैं पूरे शहर की मेयर हूँ,
मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हूँ मैं, लेकिन किसी के साथ अगर अत्याचार होगा तो वहाँ सबसे पहले प्रमिला पांडे खड़ी दिखी। लेकिन वहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग जो है इनके मकान में कब्जा कर रहे हैं। तो होगा तो हम क्या बताइए, तो देखेंगे। तिलहर पुलिस को सूचना मिली कि एक ढाबे के पास अफीम तस्कर गाड़ी के साथ खड़े हुए हैं। संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी सरयू पुल के पास ओम ढाबा थाने के पास रोक करके चेक किया गया तो गाड़ी में बैठे 3 सदस्यों को अवैध मादक पदार्थ अफीम 7 किलोग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर पुलिस महानिरीक्षक कारागार एसएन सावत के दिशा निर्देशन पर अपर महानिरीक्षक कारागार प्रशासन चित्रलेखा सिंह एवं उप महानिरीक्षक शिवहरि मीणा के कुशल पर्यवेक्षण में बंदी वेलफेयर के कार्यों के अंतर्गत कारागार में अपनी दादी के साथ रह रही बच्ची मुस्कान का प्रथम जन्म दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। नारी बंदी वास में सभी महिला अधिकारियों कर्मचारियों ने केक काट करके बच्ची मुस्कान का बड़ा ही धूमधाम से प्रथम बर्थडे मनाया। बता दें कि कार्यपाल अखिलेश कुमार की धर्मपत्नी अंजू अखिलेश कुमार द्वारा बड़ी ही आत्मीयता से दुलारते हुए बच्ची की मुस्कान को उपहार भेंट किए। नारी बंदी वास में महिलाओं ने गीत आनंद नृत्य करके बच्ची मुस्कान का जन्मदिन मनाया तथा एक दूसरे को मिष्ठान खिला करके बच्ची के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तिलहर पुलिस को सूचना मिली कि एक ढाबे के पास अफीम तस्कर गाड़ी के साथ खड़े हुए हैं। संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर द्वारा स्कॉर्पियो गाड़ी सरयू पुल के पास ओम ढाबा थाने के पास रोक करके चेक किया गया तो गाड़ी में से बैठे 3 सदस्यों को अवैध मादक पदार्थ अफीम 7 किलोग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना तिलहर पर गिरफ्तार अभियुक्त पलविंदर हजूर और बलजिंदर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के से पूछताछ पर अज्ञात हुआ कि ये अवैध मादक पदार्थ अफीम 12 चट्टी झारखंड से लेकर के आ रहे थे, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश व पंजाब राज्य के जनपदों में बेचने के लिए अपनी गाड़ी से ला रहे थे। एसटीएफ बरेली यूनिट को सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में कुछ मादक पदार्थों के तस्कर जा रहे हैं, उन पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ होने की संभावना है। इस सूचना पर एसटीएफ थाना तिलहर की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो को रोका गया। उसमें से 3 अभियुक्तों के कब्जे से 7 किलोग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 7 करोड़ रुपए है। इन तीनों अभियुक्तों में एक अभियुक्त रामपुर तथा 2 पंजाब के रहने वाले हैं। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि अफीम ये झारखंड से आए थे लेकर और इसको पंजाब में बेचने के लिए ले जा रहे थे। अमेरिका में पीएम मोदी ने भले ही ये कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, लोकतंत्र हमारी रगों में है। इसमें काफी हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन सामाजिक स्तर पर देखें तो अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी समुदाय आज भी शोषण और अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। कहीं अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है तो कहीं पर अल्पसंख्यकों के धर्म स्थल तोड़े जा रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र में जब समानता का अधिकार है तब अल्पसंख्यक के साथ इस तरह की आपत्तिजनक घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? क्या इसके लिए सियासत जिम्मेदार है या फिर जोर जबरदस्ती करने वालों के कानून का खौफ नहीं है? खैर जो भी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं की जा सकती है। हाल ही में ताजा घटनाओं पर पेश करते हैं हमारी ये रिपोर्ट, देखिए। उज्जैन के खाराकुआ थाना क्षेत्र के मिर्ची नाला की गली में अराजकता की हदें पार हो गई।
दरअसल फिजियोथेरेपिस्ट मुस्लिम युवती अपनी मां के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी। इसी दौरान गली में एक युवक ने उसे रोका और गाड़ी की चाबी निकालकर गाली गलौज करते हुए हाथ पकड़ लिया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने के बाद खाराकुआ थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तार कर मकान तोड़ने की मांग की। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। ये हुआ कि बच्ची रोज विजिट पे जाती थी, अब उसका आज रोजा भी था और वो हम सभी का 9-10 का रोजा रहता है, हम सब घर वालों का भी था। वो आ रही थी विजिट से तो इधर कुछ घोड़ा वोड़ा निकल रहा था तो वो उधर गली से घुस गई, तो वहाँ से कुछ लड़के निकले और निकलने के बाद में उसको ऊपर एक औरत भी थी, उसने तलवार ला के दी और उस लड़के से बोला मार दे इसको यहीं, और उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए, साइड से पूरे कपड़े फाड़ दिए, उसको ऐसा पाइप मारा कि उसका कंधा पूरा मिला और गाड़ी की चाबी निकाल ली और गाड़ी भी वहीं उसकी फेंक दी और चाबी भी अभी भी उनके पास है। उसके बाद भी थाने वाले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर रहे हैं। घटना के बाद खाराकुआ थाना पुलिस सतर्क है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 354, 341, 323, 294, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम से चर्चा कर मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। खाराकुआ थाना क्षेत्र गोला मंडी क्षेत्र में एक घटना घटित हो गई थी, जिसमें एक बिटिया के साथ में क्षेत्र के ही रहने वाले कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ कर दी थी। बिटिया के परिजन संबंधित को थाना खाराकुआ पर लेके आए। उसकी शिकायत पर थाना खाराकुआ में एफआईआर दर्ज की है 354, 341, 323 और अन्य सेक्शंस में, और उनमें से अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कार्रवाई चल रही है। आरोपियों के नाम क्या है? अभी आरोपियों के नाम में कुछ कारणों से गोपनीय रखे गए हैं। वहीं सतना के महर में आदिवासी बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। बता दें कि 10 वर्षीय मासूम के साथ दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड की तरह दरिंदगी का मामला सामने आया है, जिस पर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम दोनों आरोपियों के घर पहुंची और मकान तोड़ने की कार्रवाई की। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना सामने आने पर शुक्रवार को कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा यूपी के कानपुर देहात के अकबरपुर में एक चर्च में तोड़फोड़ की घटना सामने आ चुकी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा गया कि बजरंग दल, भाजपा, वीएचपी के गुंडों ने कानपुर देहात के अकबरपुर में एक चर्च में तोड़फोड़ की। मोदी जी अमेरिका जाकर भाषण में कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी धर्मों की आस्थाओं का सम्मान होता है। क्या यही है सभी धर्मों की आस्थाओं का सम्मान और सबका साथ सबका विकास? नफरत की जिस राजनीति को भाजपा ने बोया है, वो अब भारत की लोकतांत्रिक मान्यता को ध्वस्त कर रही और भारत की सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक छवि को धूमिल कर रही। इसी तरह से कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक के साथ किन्नरों द्वारा लूटपाट और अमानवियता की गई। आरोप है कि किन्नरों ने उसे 10,000 रुपए लूटे और उसका मुंडन कर मुंह पर पेशाब कर उसे पिलाया। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें घटना ये है, एक जो है हमारे लोगों में ज़्यादातर फर्जी किन्नर ज़्यादा आ गए। फर्जी किन्नरों ने, जैसे कोई किन्नर है गद्दी नसीन, जैसे हम हैं, हम लोगों को परेशान किया जाता है गद्दी नसीन किन्नरों को। इसी तरीके से हमारे ज़िला एटा में और ज़िला कासगंज में यानी जो गद्दी नसीन है उनके यानी जैसे फर्जी किन्नरों को यानी रख लेते हैं मजूरी पे या वैसे, तो वो यानी हम लोगों को लिंग परिवर्तन करा के या इस तरीके से हमको देते हैं धमकियाँ कि हम तुमको इस तरीके से करा देंगे अगर तुम हमको गद्दी नहीं दोगे, और गद्दी नहीं देते हैं तो जजमान को परेशान करते हैं। जजमान दाता होता है और वो दाता होता है इसलिए वो बच्चे यानी बधाई अपने बच्चे की खुशी में हम लोगों को देता है। इसने यानी 2 फर्जी किन्नरों को, 2 लड़कों को लेके और उसे किन्नर के यानी पेशाब करा उसके मुंह में और उसके यानी सर मूड़ लिया। इसको कड़ी से कड़ी जो भी यानी सज़ा बनती है
मेरी योगी जी और मोदी जी से मेरी यानी प्रार्थना है, ऐसे किन्नर हो या पब्लिक का आदमी हो, अगर कोई भी इस तरीके की घटना करता है किसी किन्नर के संग में कोई भी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। थाना क्षेत्र सहावत जनपद कासगंज निवासी रफीकुल के द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2023 में अपने साथ हुई घटना के क्रम में थाना सहावत पर यह सूचना दी गई कि किन्नर समाज के लोगों द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अमर्यादित आचरण किया गया है। साथ ही उसका 10,000 रुपये उससे छीन लिए गए हैं। इसके अलावा उसका बाल घोट दिया गया है। इस सूचना पर थाना क्षेत्र सहावर पर अपराध सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और इस घटनाक्रम में जो नामजद 5 अभियुक्त थे, 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया गया और रिमांड बनवा करके उनको जिला कारागार रवाना किया गया है और इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन और विधिक कार्रवाई अभी प्रचलित है। देश में सामाजिक सौहार्द के लिहाज से ये घटनाएं अफसोसजनक है। सरकारों को ऐसी घटनाओं पर सख्ती से पेश आने की जरूरत है। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी तभी ऐसी घटनाएं रुक सकेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। इसके साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।